वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे क्या आपने देखा, मतलब जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो भी देखा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, उनकी अभिक्रिया क्या होती है, वो यदि एटमॉस्फेयर में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो, मैथ की भी वीडियो आपको लाइन से वहाँ मिल जाएगी। तो मैथ की, साइंस की और इंग्लिश की सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चलती है। आप सारी क्लासेस प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन वीडियो को, उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं होता है। सिर्फ आप नेट डलवाएंगे और हमारे वीडियो लाइन से देखते जाइए और अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संरक्षण, संरक्षण अर्थात क्या कहलाता है, कोरिजन। कोरिजन, कोरिजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, वो चीज समझते हैं। संक्षारण, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य वस्तुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तावे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर परत, हरी परत चढ़ना संक्षारण का एक अन्य उदाहरण है। संक्षारण अर्थात कोरिजन। अब इसको समझाते हैं। कोरिजन, कोरिजन अर्थात जंग लगना, जंग लगना। साधारण भाषा में समझा जाए तो जंग लगना। जैसे लोहा, जब लोहे को आप नया तरीके से लाते हैं मार्केट से तो एकदम चमकीला, चमक धमक की तरह से मस्त रहता है वो, लेकिन उसे कुछ समय बाद यदि नॉर्मल सूखे स्थान पर रखेंगे, छाया पे रखेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे रहेगा। लेकिन यदि आप उसे पानी के संपर्क में रख दिए, पानी में 2-4 दिन फेंक दिए, तो उसमें एक कुछ लेयर सी भूरी भूरी लेयर जम जाती है और वो पपड़ी पपड़ी छोड़ने लगती है, तो वो कमजोर हो जाता है। तो जो हमारा भूरा रंग, लोहे के ऊपर जो भूरा रंग चढ़ जाता है, उसे ही हम जंग लगना कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। उसी प्रकार यदि चांदी पर यदि काली परत चढ़ जाती है, यदि हम उसे बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें एक काली परत चढ़ जाती है, उसे चांदी पर जंग लगना कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार तांबे पर यदि हरी परत लग जाती है, तांबे पर यदि हरी परत लग जाती है तो वो ब्लैक कलर की तांबे की जंग कहलाएगी। अर्थात अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग मैटर पर अलग अलग प्रकार की जंग लगती हैं। ठीक, तो उसका कोरिजन होना, उसमें ऑक्सीजन के थ्रू उसमें संरक्षण हो जाना, उसमें अभिक्रिया हो जाना। लोहे रखा था, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है और पानी है, उसमें अभिक्रिया करके जंग का उत्पन्न हो गया है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि संरक्षण अर्थात कोरिजन क्या होता है। आगे क्या कह रहा है, संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। आपको इसके बारे में हम और संरक्षण के बारे में, कोरिजन के बारे में हम अध्याय 3 पे पढ़ेंगे। तो सिर्फ संरक्षण का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था इसमें।
इसके बारे में आगे और संरक्षण क्या होता है, उसमें कैसे रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम अध्याय नंबर 4 पे समझेंगे। ठीक, यदि हम यहीं पे सब समझ लेंगे, यही चीज़ बना देंगे तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, हमें अध्याय 3 में फिर से बताना पड़ जाएगा। इसलिए हम इसका और आगे का रिएक्शन कैसे होता है, जो हमने अभी आपको बताया कि पानी के प्रेजेंस में हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम अध्याय 3 में चैप्टर नंबर 3 पे समझेंगे। ठीक, तो आज नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आज इसी का 1.3.2 विकृत गंधिता। विकृत गंधिका अर्थात रेंसिडिटी। क्या? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहलाता है वो चीज समझते हैं। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तथा उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। जब हम कोई भी चीज़, खाने वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें हैं, उसे हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसका स्वाद जो है बदल जाता है। क्यों बदल जाता है वो चीज़ समझते हैं। उपचयन होने पर तेल तथा वसा विकृति गंध हो जाती है, अर्थात स्वाद में बेकार हो जाता है, तब उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी पदार्थों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस के युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। अर्थात उपचयन मतलब क्या देखा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ऐसे इस रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो वसा युक्त है या कि भी तेल से बना हुआ है, तो हम समझते हैं, जो चिप्स दिया है उसी में समझते हैं। चिप्स का पहले क्या हुआ है, जिसे आप चिप्स खोल देते हैं, पहले हम पीछे समझते हैं। आप लाते हैं, चिप्स को खोल दिए, कुछ समय बाद वो चिप्स पहले कुरकुरा होता है, पर जब ऑक्सीजन उसमें दो चार घंटे, आधे घंटे तक यदि बाहर रहा तो कुरकुरापन से मुलायम हो जाता है। और जब मुलायम हो जाता है, कुरकुरा नहीं रहता है, तो उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें रिएक्शन हो गया है, वो अभिक्रिया कर लिया है ताकि उसका स्वाद बदल जाए। और यदि और दिन तक यदि वो ऐसा रहा तो उसमें सड़न उत्पन्न हो जाएगी, उसमें दुर्गंध आने लगेगी। ठीक, तो ऐसा ना हो इसलिए पैकेट में पूरे ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, जो कि नाइट्रोजन जो होता है ऐसे पदार्थों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करता है, और जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे हम, ये तो खाद्य पदार्थ में हो गया है, उसी प्रकार जैसे लोहा हो गया, जो हमने कोरिजन में देखा था। लोहा यदि हम बाहर नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं आएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार है, पर इसे हम स्वाद के रूप में ले रहे हैं, खाने पाने के रूप में ले रहे हैं, इसलिए हम रेंसिडिटी कहेंगे। यदि हम लोहे के रूप में ले रहे हैं, किसी वस्तु के रूप में ले रहे हैं, तो उसमें हम जंग लगना कहेंगे, या संक्षारण कहेंगे, या कोरिजन कहेंगे। ठीक, तो आपको संक्षारण और विकृति गंधिता, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन के थ्रू ही होती है। बस इन दोनों में अंतर ये होता है कि विकृति गंधिता जो है वो खाद्य पदार्थ के लिए होता है, और संक्षारण या कोरिजन जो होता है वो किसी वस्तु के लिए होता है। लोहा, चांदी, तांबा किसी मैटर के लिए होता है, किसी धातु के लिए होता है। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन के साथ, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे और चैप्टर के बीच में जो जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए शिव शांति क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।